अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज मेहमान। तो प्यारे बच्चों, आज की एक न्यू वीडियो के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हूं। क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इस चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं। न्यू कोर्सेज न्यू क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को लेकर चल रहे हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। उसमें पहला टॉपिक हमारा फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर। हम थ्योरेटिकली चीजें थोड़ी सी करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी। तो एक्सरसाइजेस आप तकरीबन ऑलमोस्ट खुद करने की सलाहियत रखेंगे इंशाल्लाह, वो भी साथ में मैं करवाऊंगा। चले फैक्टर को, व्हाट इज फैक्टर। ओके, तो गौर करें जरा फैक्टर की डेफिनेशन पर। व्हाट इज फैक्टर। अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। अब इस बात का क्या मतलब है आपको समझाने लगा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। देखें, इसने कहा है कि फैक्टर वो एक नंबर है जो डिवाइड करता है एक दूसरे नंबर को, लेकिन ऐसा डिवाइड करता है कि उसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं होता, जीरो रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब इसकी बात को मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं। देखो फॉर एग्जांपल, आपके पास है 3, ठीक है, और यहां पर ये डिवाइड कर रहे हैं 9 को। देखो अब ये 3 के टेबल पढ़ो आप, तो 3 कितने जार 9, 3 जार 9, तो 3 ऊपर जाएगा, 3 जार 9। डिवीजन तो आपको आती है ना, यहां से 9 में से 9 माइनस करोगे तो रिमाइंडर आपका क्या बच गया, 0। तो अब यहां पर ये जो 3 है ये आपका क्या कहलाएगा जी, डिवाइजर। इसको डिवाइजर भी कह सकते हो और इसको दूसरा नाम क्या है, फैक्टर भी कहते हो। ठीक है, क्योंकि इसने डिवाइड किया, पूरी का पूरा डिवाइड किया 9 को 3 के टेबल के साथ, 3 जार 9। तो रिमाइंडर ये आपके पास जो 0 है एंड में जो आता है आपके पास, ये आपका रिमाइंडर या रिमाइंडर आ गया। ठीक है, और ये जो ऊपर आपके पास आता है इसको आप क्या बोलते हो, कोशंट। ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, कोशंट। और ये जो अंदर जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उसको डिवाइडेंड बोलते हैं। देखो डिवाइडेंड, ये नाम आपने अपने ज़हन में रख लेने हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं। अब देखो ये जो 3 है जिसने पूरी का पूरा इस 9 को डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर भी 0 बच गया, तो ये 3 जो है 9 का क्या हुआ, फैक्टर हुआ। अब इस 9 को और भी तो फैक्टर होंगे जो इसको पूरा को पूरा डिवाइड कर देंगे, लेकिन अभी हम 3 का पढ़ रहे हैं कि 3 इसका डिवाइजर है, बिकॉज इसको पूरे का पूरा डिवाइड कर रहा है। पूरे का पूरा 3 जार 9, तो रिमाइंडर भी 0 बच रहा है। समझ आ रही है आपको। अच्छा, ये बात आ गई। जैसे कि अब 4 है, अब 4 को कौन सा टेबल पूरे का पूरा डिवाइड करेगा, 2 के टेबल में आता है ना, 2 जार 4, तो 2 भी 4। अब 4 का एक डिवाइजर 2 भी हो गया। ठीक है, अब एक बात और तवज्जो देनी है, आपने ज़हन में रखनी है कि फैक्टर्स जो है, हर नंबर के 2 फैक्टर जरूर होंगे। कौन कौन से, एक 1 और एक वो खुद, एक 1 और खुद। फॉर एग्जांपल देखो ये 2 है ना, हम इसके फैक्टर्स फाइंड करना चाह रहे हैं कि इसके फैक्टर्स कितने हैं। तो आपने आंखें बंद करके एक तो 1 लिख लेना है, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होगा, और एक वो नंबर खुद, तो ये नंबर खुद क्या है, 2। तो मतलब इसके 2 फैक्टर हो गए। तीसरा कोई फैक्टर है, तीसरा फैक्टर यहां पे इसका है ही नहीं, बन ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा इसी तरह का 4 देखो, तो 4 का एक 1 हो गया, क्योंकि 1 हर किसी का फैक्टर होता है, एक ये खुद हो गया। और बताओ ना कौन से टेबल में 4 पूरे का पूरा आता है, 2 जार 4, तो यहां पर 2, यहां पे इसके 3 फैक्टर्स हो गए। सो इस तरह आपने फैक्टर्स यहां पे इस चैप्टर में, फैक्टर्स का जो टॉपिक है इसमें आपने फैक्टर्स ही फाइंड करने होंगे। कोई नंबर गिवन होगा उसके आपने फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो आई होप कि फैक्टर की आपको समझ आ गया। ये फैक्टर और डिवाइजर बिल्कुल दोनों सेम चीजें, ये एक ही टर्म है। ठीक है, जो पूरे का पूरा नंबर को डिवाइड करता है और रिमाइंडर आपके पास 0 बच जाता है। पूरे का पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया, तो वो वाला नंबर उस जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर या डिवाइजर कहलाएगा।